आपका स्वागत है आरएस नॉलेज सेंटर में। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के विषय में बताने जा रही हूँ। मोरारजी देसाई ने कहा था, जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा हिंदी में नहीं चलती, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि इस देश में स्वराज्य है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तब से इस प्रकार के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप में उपयोग करना विचार स्वीकृत किया था। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी को भारत में लागू किया गया था। हिंदी दिवस को सब बहुत ही खुशी से मनाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर कार्यालयों तक में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत सन 1952 से हुई। इस दिन शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों में इसी दौरान कविता पाठ, भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। इससे मिलते जुलते कई और भाषा हैं, जैसे बांग्ला, संस्कृत व अन्य। आमतौर पर इस दिन स्कूल, कार्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न संस्थानों में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्कूलों में हिंदी भाषा की प्रतियोगिताएं होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में हिंदी कहानी लेखन, कविता पाठ और नाटक आदि शामिल होता है। आजकल गूगल पर भी इसका बड़ा महत्व हो गया है। कई व्यवसाय इस पर हिंदी के माध्यम से चल रहे हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में उनके बेहतर काम करने वाले लोगों को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। राजभाषा पुरस्कार विभागों, मंत्रालयों, पीएसयू और राष्ट्रीयकृत बैंकों को वितरित किए जाते हैं। 25 मार्च 2015 के आदेश में गृह मंत्रालय ने सालाना हिंदी दिवस पर दिए गए 2 पुरस्कारों का नाम बदल दिया है। 1986 में स्थापित इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया है। हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, परंतु आधुनिक काल 1850 ईस्वी के पश्चात में इससे सबसे अधिक विकास हुआ। यह वह समय था जब हिंदी भाषा में भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महान विभूतियों का उदय हुआ। इसके साथ भारत की आज़ादी में भी हिंदी भाषा का काफ़ी महत्व रहा है। चाहे वह आज़ादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हों या फिर देशभक्ति कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति की ज्वाला को भरने का कार्य किया। यही कारण था कि हिंदी को जन जन की भाषा माना गया और आज़ादी के पश्चात इसे राजभाषा का दर्जा मिला। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। यह भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था। संविधान ने वही अनुमोदित किया और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी आधिकारिक राजभाषा बन गई। यह हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देने का एक दिन है। हमारे देश में ही हिंदी का महत्व कुछ खो सा गया है। यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले आबादी को समझदार माना जाता है और हिंदी बोलने वाली आबादी को सभ्य और समझदार समझा जाता है। यह देखना बहुत ही दुखद है कि नौकरी साक्षात्कार के दौरान अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को दूसरों से अधिक वरीयता दी जाती है। यह पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने का समय है।
हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति के महत्व पर जोर देने के लिए एक महान कदम है। यह युवाओं को उनकी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पहुँचते हैं और हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ ग्राउंड और सिंक रहते हैं तो हम अचूक रहते हैं। प्रत्येक वर्ष ये दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है और हमें अपने देश के लोगों को एक साथ एकजुट करता है। हमें संस्कृति और मूल्यों को बरकरार रखना चाहिए और ये दिन इसके लिए एक अनुस्मरण के रूप में कार्य करता है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के साथ प्रेरित करता है। भारत और अन्य देशों में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। हिंदी भारत की नहीं, पूरे विश्व में एक विशाल क्षेत्र और जनसमूह की भाषा है। 1952 में उपयोग की जाने वाली भाषा के आधार पर यह विश्व में 5वें स्थान पर थी। 1980 के आसपास वह चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर आ गई। इतना ही नहीं, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम जैसे दूसरे देशों की अधिकतर जनता हिंदी बोलती है। भारत से सटे नेपाल की भी कुछ जनता हिंदी बोलती है। आज हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा, जन भाषा के सोपानों को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने और हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे समारोह की भी शुरुआत की गई है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर से शुरू हुआ यह सफ़र आज भी जारी है। अब इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। हिंदी फिल्मों तथा फिल्मी गानों ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना अहम योगदान दिया है। सन 1995 के बाद से टीवी के चैनलों से प्रसारित कार्यक्रमों की लोकप्रियता भी बढ़ी है। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जिन सैटेलाइट चैनलों ने भारत में अपने कार्यक्रमों का आरंभ केवल अंग्रेजी भाषा से किया था, उन्हें अपनी भाषा नीति में परिवर्तन करना पड़ा है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध के स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। यूएई के हम FM रेडियो चैनल सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें BBC, जर्मनी के डायचे वेले, जापान के NHK वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा प्रमुख है। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि प्रांतीय ईर्ष्या देश को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। आज के इस वीडियो में इतना ही। अधिक से अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल RES नॉलेज सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।